जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का जीवन चरित्र कल से हम आगे सुनते हैं। मंत्र जप से नवीन प्रारब्ध का निर्माण। उन दिनों कलकत्ते में श्री रूढ़मल जी गोयनका के तत्वावधान में एक आचरण सुधार सभा कार्य कर रही थी। भाई जी कहते हैं, उससे भी मुझे बड़ा सद्भाव प्राप्त हुआ। श्री रूढ़मल जी मुझ पर स्नेह करते थे। वे बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के बड़े पंडित और संस्कृत साहित्य के रसिक थे। संस्कृत के विद्वानों का बड़ा आदर करते थे। श्रीमद् भागवत के बड़े प्रेमी थे। भागवत का उनको बड़ा अच्छा अध्ययन था। मेरे सामने की ही एक बात है, घर में कोई नहीं था। उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। कलकत्ते में बड़तल्ले में उनका मकान था, उसमें वे रहते थे। उनको एक बार प्लेग हो गया। अब तो प्लेग की बीमारी प्रायः नहीं रही। उन दिनों कलकत्ते में हर साल प्लेग होता था। उनको 105 डिग्री के ऊपर ज्वर था तथा दोनों ओर गांठें हो गई थीं। कलकत्ते में उन दिनों एक बड़े नामी बंगाली डॉक्टर थे, सर कैलाश चंद्र बोस। मारवाड़ियों में उनका बड़ा प्रचार तथा आदर था। वे थे भी बहुत बड़े निपुण चिकित्सक। दूर से ही रोगी को देखकर बता देते थे कि यह जिएगा या मरेगा। बड़े घरों में प्रायः वे ही देखने आया करते थे। वे शाम को रूढ़मल जी को देखने आए। देखा 105 डिग्री ज्वर और दोनों तरफ गिल्टियाँ निकली हुई हैं। कुछ सन्नीपात का सा असर था। नब्ज ठीक नहीं थी। उन्होंने देखकर कहा, बचने की आशा बिल्कुल नहीं है। आज की रात निकालना बड़ा कठिन है, सावधान रहना चाहिए। उस समय कैलाश चंद्र बाबू की बात ब्रह्म वाक्य माने जाते थे। वे कहकर चले गए। रूढ़मल जी ने डॉक्टर साहब की बातें सुन ही ली थी। उन्हें भागवत का प्रसंग स्मरण हो आया। श्री रूढ़मा जी संस्कृत के पंडित थे, भागवत पढ़ा करते थे। भागवत के महात्म्य में एक जगह नारद जी ने श्री सनकादिक से कहा, उनकी प्रशंसा में यह कहा कि आप सदा बालक रूप में इसलिए बने रहते हैं कि आप हरि शरणम मंत्र का जप नित्य करते हैं। श्री रूढ़मल जी को यह प्रसंग स्मरण हो आया। उन्होंने अपने सेवक गोविंद को बुलाया और कहा, गंगा जल लाओ, शरीर पोंछेंगे। गंगा जल आ गया। उन्होंने अंगोछे को गंगा जल में भिगोकर सारा शरीर पोंछवाया। कमरा बंद करके भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सामने रख ली और श्री कृष्ण में मन लगाकर हरि शरणम मंत्र का जप करने लगे। 12 घंटे तक वे जप करते रहे। पीछे उन्हें स्मरण नहीं रहा कि क्या हुआ। लगभग 4 बजे जब होश आया तब उन्हें लगा शरीर हल्का है, बुखार नहीं है। उन्होंने टटोल कर देखा, दोनों गिल्टियाँ भी गायब हैं। तब उन्होंने उठकर एवं चलकर देखा, बिल्कुल स्वाभाविकता अनुभव हुई। तब उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला और नौकर को आवाज़ दी। नौकर आया और सेठ जी अपने दैनिक कृत्य में लग गए। अब वे बिल्कुल स्वस्थ थे। दूसरे दिन प्रातःकाल सर कैलाश चंद्र बोस श्री रूढ़मल जी के पड़ोस में एक अन्य रोगी को देखने आए। रोगी को देखने पर डॉक्टर साहब ने सेठ जी के परिवार के एक सज्जन से पूछा, आप लोग रात्रि में कितने बजे शमशान से लौटे? उन्होंने पूछा, किसकी अंत्येष्टि की बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब बोले, श्री रूढ़मल जी की हालत रात्रि में बहुत अधिक खराब थी। रात्रि में उनका शरीर शांत हो गया होगा और अंत्येष्टि भी हो गई होगी। आपको पता नहीं चला क्या? सेठ जी ने कहा, हमें तो कुछ भी पता नहीं है। तब डॉक्टर साहब पता लगाने श्री रूढ़मल जी के घर पर आए। आते ही उन्होंने देखा कि श्री रूढ़मल जी चांदी की चौकी पर चांदी की थाल में पीताम्बर पहने प्रसाद पा रहे हैं। उन्हें इस प्रकार खाते देख डॉक्टर साहब को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा इन्होंने रात जैसे तैसे निकाल दी है
और अब थे सन्निपात की अवस्था में, खाने बैठ गए हैं। डॉक्टर साहब ने पूछा, सेठ जी किसके कहने से खा रहे हैं? सेठ जी बोले, जिसकी दवा से ठीक हुए हैं। इतना सुनने पर भी डॉक्टर साहब को लगा ये सन्निपात में ही बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब घर वालों को सावधान करके चले गए कि आप लोग ख्याल रखें, ये सन्निपात में खा रहे हैं। पर श्री रूढ़मल जी तो पूर्ण स्वस्थ हो गए थे। उन्होंने छिककर प्रसाद पाया और पूर्ण स्वस्थ रहे। पीछे श्री रूढ़मल जी ने स्वयं पूरी बात सुनाई कि जब डॉक्टर साहब ने कह दिया कि रात्रि निकालनी कठिन है, तब हमें मरने का सोच तो रहा नहीं। भागवत महात्म के अंतर्गत श्री नारद सनकादिक का प्रसंग स्मरण हो आया और हमने श्री सनकादिक के प्रिय मंत्र हरि शरणम का जप शुरू कर दिया। ये जितने भी मंत्र हैं, यदि ठीक विश्वास पूर्वक इनका जप किया जाए तो इनका फल हाथों हाथ नवीन प्रारब्ध का निर्माण कर देता है। फलदानोन्मुख कर्म के बीच में ये अपना फल दे देते हैं। ऐसे अनेकों प्रसंग मैंने देखे, सुने तथा अनुभव किए हैं। आगे पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, प्रार्थना से रोग नाश। बहुत पुरानी कलकत्ते की बात है। मेरे एक बंगाली मित्र थे। वे नास्तिक थे। वे हमेशा भगवान का खंडन करते। एक बार वे बहुत बीमार हो गए। बहुत दवा लेते रहे पर अच्छे नहीं हुए। डॉक्टर बीमारी असाध्य बताने लगे। एक दिन मुझे बोले, भाई तुम भगवान भगवान करते हो, तुम्हारे भगवान से प्रार्थना करो। मैंने उनसे कहा, तुम ही करो, पर करना विश्वास पूर्वक। बोले, अच्छे हो जाएंगे। मैंने ऐसा ही कह दिया, विश्वास पूर्वक करोगे तो अवश्य अच्छे हो जाओगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि 2 दिन प्रार्थना करते ही जिस रोग को डॉक्टरों ने असाध्य कहा था वह ठीक हो गया। ठीक होने पर भगवान को मानने लगे। पहले वाली न मानने की बात उन्होंने छोड़ दी। आगे पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, संत प्रवर सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंदका जी से प्रथम मिलन। यों तो मेरे जीवन पर उपनिषदों का, श्रीमद् भागवत का तथा वैष्णव ग्रंथों का बड़ा प्रभाव है। महान आचार्य श्री शंकराचार्य तथा भगवान श्री चैतन्य देव से मुझे सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ है। पर यदि सत्य कहा जाए तो मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव श्रद्धेय पूज्य श्री जयदयाल गोयंदका जी का है। उनको मेरे पास भगवान ने ही भेजा था। यद्यपि संबंध में वे मेरे मौसेरे भाई होते थे, तथापि दूर दूर रहने से मिलने का काम नहीं पड़ा था। मेरे नाना जी और उनके नाना जी बहुत निकट के भाई थे। लगभग सन 1910 की बात है। कलकत्ते में पारख कोठी में हम लोगों की कपड़े की दुकान थी। हमारी दुकान के सामने श्री शिव दत्त राय जी की दुकान थी। उनके यहाँ श्री सेठ जी आया करते थे। मेरे पिताजी वहाँ जाया करते थे। फिर पिताजी के साथ हमारी दुकान पर वे स्वयं आने लगे और उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा। मेरी भी उनकी ओर रुचि बढ़ी। उन दिनों जब जब वे कलकत्ता आते तो गणेश दास किशन चंद नाम की फर्म थी। उनके यहाँ हनुमान बख्श जी गोयंदका मुनीम थे। हनुमान बख्श जी गोयंदका मुनीम थे। उनकी गद्दी में वे ठहरा करते। उनके चाचा आदि शायद जोखी राम जी नाम था। वे तूला पट्टी में रहते थे, दलाली करते थे। उन्हीं के यहाँ भोजन किया करते थे। मैंने फिर ज्वाला प्रसाद जी कानोड़िया से कहा कि आप भी जाया करें। ज्वाला प्रसाद जी भी जाने लगे। वे भी हमारे सत्संगियों में प्रधान हुए। और भी मैंने 2-4 व्यक्तियों से कहा, वे भी जाने लगे। कुछ समय बाद राजनैतिक गतिविधियों के कारण हम लोग गिरफ्तार हो गए। हमारे पर केस तो चला नहीं। केस के लिए तो पुलिस को प्रमाण नहीं मिले। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत हम लोगों को नज़रबंदी में रखा गया। हम लोगों से पूछा गया, कौन कहाँ रहेगा। सेठ जी के संपर्क के कारण मैंने कह दिया, बांकुड़ा। मुझे बांकुड़ा से 24 मील दूर एक छोटा सा गांव शिमलापाल है,
वहीं रखा गया। वहाँ जाते समय मैं बांकुड़ा गया तो सेठ जी के पास ही ठहरा। उस समय सेठ जी और उनके मामा जी का एक साथ ही व्यापार था। सेठ जी की राजनीति में रुचि नहीं थी। वे जब जब कलकत्ता जाते मेरी दादी जी से ज़रूर मिलते, घर पर जाकर मिलते। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।